टॉपिक का नाम है टाइप ऑफ जॉइंट्स, लेक्चर नंबर 5। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जॉइंट क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम जॉइंट समझेंगे तो हम समझ आ जाएगा, टाइप्स भी समझ आ जाएगी, सब कुछ समझ आएगा। ठीक है बेटे, हमारा स्केलेटन किससे मिलकर बना हुआ है? बोन से। किससे मिलकर बना हुआ है? बोन से, कार्टिलेज से। तो आपको पता है स्केलेटन में हमने उसकी डेफिनेशन में पढ़ा था आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स। क्या थी उसके अंदर? आर्टिकुलेटेड स्ट्रक्चर्स कौन सी होती थी? जो जॉइंट्स के ऊपर मूव करती हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स जो जॉइंट बनाती हैं, जॉइंट के ऊपर मूव करती हैं, वो स्केलेटन होता है हमारा। तो स्केलेटन में क्या चीज बनती है? जॉइंट्स बनते हैं। अब जॉइंट्स कौन बनाते हैं? बोन्स बनाती हैं। कौन बनाते हैं? बोन्स। तो जॉइंट को अगर हम देखें कि जॉइंट होता क्या है हमारे पास, स्केलेटन में एक पॉइंट होता है, द पॉइंट वेयर टू या मोर देन टू bones combine with each other। बेटे जॉइंट क्या है? एक ऐसा पॉइंट है स्केलेटन के अंदर, हमारे ढांचे के अंदर, जहां पे दो या दो से ज्यादा बोन्स आपस में जुड़ जाएं, उसको हम क्या कहते हैं? जॉइंट कहते हैं। ये बात समझ आ रही है? कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, वो कंबाइन विद ईच अदर तो होती हैं, वो क्यों जुड़ती हैं अब वो भी देख लो। टू मेक मूवमेंट पॉसिबल, ताकि जो मूवमेंट है बेटे वो क्या हो जाए? पॉसिबल हो जाए। टू मेक मूवमेंट पॉसिबल। जब बोन्स आपस में जुड़ेंगी एक पॉइंट के ऊपर, दो या दो से ज्यादा बोन्स जब आपस में जुड़ती हैं, और उनके जुड़ने की वजह क्या होती है? कि वो मूवमेंट करा सकें। क्या करा सकें? तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? जॉइंट कहते हैं। देखिए हमारी ये एल्बो है, इसके ऊपर मैंने आपको बताया था दिस वन इज ह्यूमरस, आर्म के अंदर। ठीक है, और नीचे क्या है हमारे पास? अल्ना और रेडियस। दो बोन्स नीचे हैं और एक बोन ऊपर से आ रही है। ये तीनों बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं। ठीक है, और ये एक जॉइंट बन रहा है हमारा। कौन सा? एल्बो जॉइंट। क्लियर? और ये मूवमेंट पॉसिबल करा रहा है हमारी। ठीक है, तो जॉइंट बना और उसने क्या पॉसिबल करा दिया आपके लिए? मूवमेंट। इज दैट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हुई? ओके। अब जॉइंट की बेटा अगर हम कहते हैं कि इनकी टाइप्स क्या हैं, जॉइंट की टाइप्स क्या हैं, जॉइंट को हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, तो देखो बेटा जॉइंट को हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेस पे भी क्लासिफाई कर सकते हैं हम इसको, या जो ये मूवमेंट पॉसिबल कर रहे हैं, कि थोड़ी मूवमेंट हो रही है, ज्यादा मूवमेंट हो रही है, फ्री मूवमेंट हो रही है, इस तरह के अगर हम देखना चाहें तो इस बेसिस पे भी हम इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो जो हमारी बुक ने कहा है उसने हमें क्या क्लासिफिकेशन दी है? ऑन द बेसिस ऑफ मूवमेंट, कितनी मूवमेंट ये जॉइंट हमें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, कि किस तरह की मूवमेंट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, उन बेसिस पे हम फिर उन जॉइंट्स को क्लासिफाई कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? ओके। अब देखें कुछ जॉइंट्स ऐसे होते हैं बेटा हमारे बॉडी में जो फिक्स्ड होते हैं, मूवमेंट नहीं शो करते ज्यादा। कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रीली मूवमेंट शो कर रहे होते हैं। अच्छा देखो, एक बात याद रखना, जो हमारे जॉइंट्स मूवमेंट शो करते हैं ना, वो डिपेंड करते हैं कि थोड़ी मूवमेंट शो करेंगे, ज्यादा मूवमेंट शो करेंगे। ठीक है, और उस बेसिस पे हम उसको क्लासिफाई कर लेंगे। तो जो हम पहला जॉइंट देखते हैं क्लासिफिकेशन में, अगर हम इसकी बात करते हैं, जॉइंट की क्लासिफिकेशन अगर हम करते हैं, तो जो पहला पॉइंट है बेटा हमारा क्लासिफिकेशन का, कि ऐसा जॉइंट जो मूवमेंट ना करे, इमूवेबल जॉइंट्स। इमूवेबल जॉइंट्स
या फिक्स्ड जॉइंट्स जो होते हैं। अच्छा एक और बात बेटा, जो जॉइंट्स होते हैं ना, जो जॉइंट्स होता है, तो जॉइंट बनता है जब, तो बोन्स में जब वो अटैच होती हैं, पूरी बोन ऐसे अटैच नहीं हो जाती जॉइंट में कि ऐसे जाके अटैच हो जाए, फिर तो मूवमेंट ही पॉसिबल ना हो। ठीक है, उनके दरमियान में थोड़ी बहुत स्पेस होगी। और स्पेस कैसे बनती है? इस तरीके से बनती है, जो पॉइंट्स ऑफ अटैचमेंट होते हैं ना, जिन पॉइंट्स में उसने अटैच होना होता है। अगर फर्ज करो ये दो बोन्स है मेरे पास, ये दो बोन्स है आपस में फर्ज करो, तो इनका पॉइंट ऑफ अटैचमेंट कुछ इस तरीके से होगा कि कोई एक दो पॉइंट्स पे अटैच होंगी, बाकी जगह फ्री होगी कि मूवमेंट हो सके। टू मेक पॉसिबल, मूवमेंट पॉसिबल करेंगे जॉइंट, वो जो मूवमेंट पॉसिबल कराए। ठीक है, तो जॉइंट का एक फंक्शन ये भी तो है ना कि उसने मूवमेंट करानी है, तो उस मूवमेंट के लिए जॉइंट में क्या चाहिए? हमें स्पेस चाहिए। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? अब इमूवेबल जॉइंट्स या फिक्स्ड जॉइंट, ऐसे जॉइंट जो मूवमेंट नहीं कराते। देखो बेटा, जब बच्चा पैदा होता है, तो उसके जो ये क्रेनियम होती है, जो उसकी क्या क्रेनियम, वो सॉफ्ट होती है, इतनी हार्ड नहीं होती। ठीक है, तो वो जो जॉइंट्स होते हैं बेटा, वो इस तरह के जॉइंट्स होते हैं, ऐसे, इनको बोलते हैं सुचर्स। क्या बोलते हैं? SUTURES, सुचर्स। ठीक है, इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं हम? सुचर्स। ये जो सुचर्स होते हैं बेटे, पहले ऐसे होते हैं बच्चों में, फिर ये फिक्स्ड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फिक्स्ड हो जाते हैं। अब जब ये फिक्स्ड हो गए हैं, नाउ दे कैन मूव? नो, मूव नहीं कर सकते। क्लियर है? फिक्स्ड हो गए हैं। बचपन में माएँ देखी ना आपने, वो सर बिठा रही होती है बच्चे का, सब हर तरीके से बैठ जाता है। जब ये फिक्स हो जाए जॉइंट, उसके बाद जिसका सर बड़ा है, लंबा है, तो उसका सर लंबा ही रहेगा। जिसका सर छोटा हो गया, पतला हो, जैसा हो गया, उसकी वही शेप बन जाती है। ये क्योंकि सुचर्स जो है वो क्या हो जाते हैं आपके? फिक्स्ड हो जाते हैं। इज दैट क्लियर? किसकी बोन्स होती है वो? क्रेनियम की। स्कल में बेटा हमारा फेस भी आ जाता है, तो यू हैव टू डिफाइन क्रेनियम। क्रेनियम इज द पार्ट ऑफ स्कल। क्रेनियम का क्या फंक्शन है? इट प्रोटेक्ट्स आवर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस। जो इसके अंदर है, क्रेनियम के अंदर 3 लेयर्स ऑफ मेनिंजेस भी हैं, वो दोनों मिलकर किसको प्रोटेक्ट करिए? हमारे ब्रेन को। बात समझ आ रही है? ओके, अब इमूवेबल जॉइंट्स कौन से जॉइंट्स होंगे? वो वाले जॉइंट्स जो मूवमेंट शो ना करें, नो मूवमेंट, जो फिक्स्ड हो, जो कि क्या हो बेटे? फिक्स्ड हो। इनकी एग्जांपल क्या है हमारे पास, जहां ये पाए जाते हैं हमारे क्रेनियम के अंदर, उनमें हम उनको क्या कहते हैं बेटे? सुचर्स। क्या कहते हैं? सुचर्स कहते हैं। बात समझ आ रही है इसकी? क्लियर हुई है? ओके, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास इमूवेबल जॉइंट्स। एक वो वाले जॉइंट्स जो थोड़ी बहुत मूवमेंट करें, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। क्या? स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स होंगे। अब ऐसे जॉइंट्स जो थोड़ी सी मूवमेंट शो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। इज दैट क्लियर? ओके, कैसी मूवमेंट होगी बेटा? स्लाइट मूवमेंट होगी, हल्की सी मूवमेंट शो करेगी, ज्यादा नहीं शो करते। फिक्स्ड नहीं है ये। क्या? फिक्स्ड नहीं होते ये। ये कहाँ पाए जाते हैं बेटा? They are found in our vertebral column। जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम है बेटा, आप उसको क्या ज्यादा बेंड कर सकते हो? नो, एक हद तक कर सकते हो आप उसको बेंड। ठीक है, तो ये स्लाइटली मूवेबल है। आप अपनी गर्दन को देखो ना, आप अपनी नेक देखो, नेक को यूं कर सकते हो या यूं कर सकते हो? क्या नेक को पूरा घुमा सकते हो? नहीं, घुमा के देखो, नहीं घूमती। जिन्नों की घूम जाएगी भूतों की, आपकी नहीं घूम सकती। आप स्लाइटली मूवेबल है ना, ये देखो, आप ये इधर देख सकते हो, इधर आप पूरा नहीं घूम सकते। और गर्दन के अंदर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है, सर्वाइकल रीजन। वर्टिब्रल कॉलम का कौन सा रीजन है? ये सर्वाइकल रीजन।
ये थोरेसिक रीजन, फिर एब्डोमिनल रीजन, क्लियर है ना। तो आप स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। क्लियर है? समझ आ गई स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स की। बेटे इसके बाद आते हैं ऐसे जॉइंट्स जो मूवेबल जॉइंट्स हों, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स हों। कौन से? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, ऐसे जॉइंट्स जो फ्री मूवमेंट करें, स्लाइड नहीं, बहुत ज्यादा मूवमेंट हो जहां पे, जो मूवमेंट को अलाउ करते हैं, फ्री मूवमेंट को अलाउ करें, जो वो कौन से जॉइंट्स होते हैं? हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अब इन फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स को हम दो तरह में डिवाइड कर देते हैं। आगे इसकी टू टाइप्स हैं आगे इसकी। एक है बेटे हमारे पास हिंज जॉइंट, और एक है हमारे पास बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, बात समझ आ रही? नाउ व्हाट इज हिंज जॉइंट? बेटे हिंज क्या होता है? हिंज कोई कंसेप्ट है? हिंज क्या होता है? देखें, ये आपने डोर देखे, डोर के बिल्कुल एंड पे देखो क्या लगी हुई है, एंड पे देखो, वो बिल्कुल कोने पे, एंड वाले कोने पे देखो ना, उधर लोहे वाली। हाँ, वो जो लोहे वाली चीज लगी हुई है वो हिंज है। ठीक है, वो दरवाजे को दो मूवमेंट्स देता है, या खोल सकते हो या बंद कर सकते हो। ठीक है, ना इसको ये आगे जाने देगा, ना इसको ये पीछे खोल के इधर आने देगा। बस क्या करेगा? ये वाले मूवमेंट। बस हिंज की बात समझ आ गई है ना, कि हिंज जॉइंट कैसे जॉइंट होते हैं, जो सिर्फ एक ही मूवमेंट को अलाउ करते हैं, खुलना या बंद होना। दरवाजे में अगर हम देखें तो हमारे अंदर हिंज जॉइंट कौन सा जॉइंट है? एल्बो जॉइंट। लुक एट दिस, मैं इसको ऊपर भी ला सकता हूँ, इसको नीचे भी ला सकता हूँ। क्या मैं इसको मोड़ के यूं कर सकता हूँ? नहीं, इट विल नॉट अलाउ। ठीक है, तो ये कौन सा जॉइंट है बेटे? हिंज जॉइंट है। ये कौन सा जॉइंट है हमारा? हिंज जॉइंट है। अच्छा, हिंज जॉइंट ऐसा जॉइंट जो एक मूवमेंट में एक ही मूवमेंट को पॉसिबल कराता है हमारी फ्रीली। कितनी मूवमेंट्स को फ्रीली पॉसिबल करा देता है? एक मूवमेंट को, एक टाइम में एक। हाँ, अब देखें कैसे। ये हमारी क्या बेटे? एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन, ये फ्लेक्शन। ये क्या है? एक्सटेंशन, और ये फ्लेक्शन। इस आर्म, जो फोर आर्म है ना हमारा, फोर आर्म बेटे, जो हमारा फोर आर्म है, इसकी एक्सटेंशन या इसकी फ्लेक्शन ये आर्म के मसल्स करवाते हैं। कौन करवाते हैं? आर्म के मसल्स। नाउ यू विल से सर कि फिर फोर आर्म के मसल्स क्या करेंगे? बेटे वो हमारे हैंड की एक्सटेंशन फ्लेक्शन करवाते हैं। समझ आ रही? कैसे? जो ह्यूमरस के बोन्स हैं, जो ह्यूमरस के साथ अटैच हुए हैं, वो एक होता है पॉइंट ऑफ अटैचमेंट, ओरिजिन के मसल कहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं। ठीक है, और एक होती है इंसर्शन के मसल्स कहाँ पे जाके लग रहा है। एक पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है, एक पॉइंट ऑफ इंसर्शन होता है। जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ना इन मसल्स का, ऊपर से बाइसेप्स, नीचे ट्राइसेप्स मसल्स हैं जो हमारे, इसका जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है ये हमारा, ये कहाँ से? हमारा ह्यूमरस या स्कैपुला से। ठीक है, इसके एंड है ना, दो एंड हैं, एक स्कैपुला एक ह्यूमरस है। अब वो जब आएगा, वो जो इंसर्शन है ना बेटे, उसकी जो इंसर्शन है बेटे वो यहाँ पे है, अल्ना और रेडियस के साथ। पॉइंट ऑफ इंसर्शन कहाँ है उनके? अल्ना और रेडियस के साथ है उनके पॉइंट ऑफ अटैचमेंट। इंसर्शन जहाँ वो इंसर्ट हो रही है, तो फिर जब ये हमारा बाइसेप्स जो मसल है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, आर्म क्या हो रही है? फ्लेक्शन हो रही है ना आर्म की। क्या हो रही है? फ्लेक्शन हो रही है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ट्राइसेप्स रिलैक्स कर रहे हैं। ट्राइसेप्स क्या कर रहे हैं? रिलैक्स कर रहे हैं। अब जब ट्राइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइसेप्स क्या कर रहा है? हमारा रिलैक्स कर रहा है। तो आर्म जो हमारी फोर आर्म है वो क्या कर रही है? एक्सटेंशन हो रही है। उसकी क्या हो रही है? ये एक्सटेंशन हो रही है। तो ये हिंज जॉइंट है।
और यही एंटागोनिस्टिक मसल्स भी कहलाते हैं हमारे, कि ये दो मसल्स हैं हमारे बाइसेप्स ट्राइसेप्स, दोनों एक दूसरे को ऑपोजिट फंक्शन कर रहे हैं। देखो जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करता है फोरआर्म फ्लेक्शन कराता है, उस टाइम पे जो हमारा ट्राइसेप्स है वो क्या कर रहा होता है, रिलैक्स कर रहा होता है। समझ आ रही है? जब बाइसेप्स हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ट्राइसेप्स रिलैक्स करता है, और फोरआर्म की क्या हो रही है, फ्लेक्शन। अब ये दोनों मसल ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एक रिलैक्स हो रहा है। अगर ऊपर अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है कि अब ये रिलैक्स करे और ये कॉन्ट्रैक्ट करे। अब इसने रिलैक्स करना, इसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो आर्म क्या होगी हमारी, एक्सटेंड होगी, तो एक्सटेंशन होगी। ये वर्किंग ऑफ हिंज जॉइंट है। ये क्या है हमारी वर्किंग ऑफ हिंज जॉइंट। और ये मूवमेंट पॉसिबल, आपको पता है कि स्केलेटन के साथ क्या चीज मिलकर फंक्शन करवाती है मूवमेंट का, मैं आपको बताया था मसल। जो हमारा मस्कुलर सिस्टम है, स्केलेटल मसल्स जो है हमारे, वो मूवमेंट को पॉसिबल कराते हैं। क्या कराते हैं? वो मूवमेंट को पॉसिबल कराते हैं। क्लियर है? इसके बाद बाइसेप्स जो होता है वो वाला मसल होता है। बाई का मतलब होता है टू। क्या? टू। ऐसा मसल जिसकी दो ओरिजिन, जो दो जगह से ओरिजिनेट हो, मतलब दो हेड्स हो अलग अलग, एक इस बोन से है एक इस बोन से है, और पूरा एक ही मसल होगा आगे, उसको बोलते हैं बाइसेप्स। उसको क्या कहते हैं हम, कि इसके दो हेड्स हैं, ये दो जगह से ओरिजिनेट हो रहा है। और ट्राइसेप्स कौन सा मसल होगा, जो तीन जगह से ओरिजिनेट करेगा, उसके तीन हेड्स होंगे। कितने हेड्स होंगे? तीन हेड्स होंगे। अब जैसे मेरी फिंगर्स हैं बेटा, अगर मैं ये देखो, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है, मैं इन तीन जगहों से निकल रहा हूं। देखो हैंड तो मेरा एक ही है ना, ओरिजिनेट तीन जगहों से कर रहा है, ठीक है, तीन डिफरेंट जगहों से ओरिजिनेट कर रहा है ना। और आगे हैंड एक ही है, और बाइसेप्स होगा तो वो दो जगहों से ओरिजिनेट करेगा। ठीक हो गया? एक स्कैपुला और एक हमारा ह्यूमरस। ठीक है, दो हेड्स हैं उसके। ये समझ आइए मेरी बात, पहली बात तो ये हमारा बाइसेप्स मसल है जो दो जगहों से अटैच है। फिर किसी नीचे वाला ट्राइसेप्स मसल होता है। नीचे वाला कौन सा मसल है? ट्राइसेप्स। वो तीन जगहों से अटैच है पीछे ओरिजिन से। अब जब वो इंसर्शन होती है तो देखो, अब एक चीज और याद रखो, जो हमारे अपर साइड के मसल्स होते हैं, आर्म्स के या लेग्स के, जो हमारे आर्म के ऊपर वाले मसल्स हैं, आर्म के और फोर आर्म के ऊपर वाले मसल्स हैं। क्या? ऊपर वाले मसल्स हैं बेटे। जब भी ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे? अगर आर्म के मसल्स, ऊपर वाला मसल कौन सा है आर्म का? बाइसेप्स। जब बेटे ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो भी फ्लेक्शन किसकी? फोर आर्म की। किसकी? इसी तरीके से जब फोर आर्म के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करें, ये वाले मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करें तो किसकी फ्लेक्शन? हैंड की। अब नीचे वाले जो मसल होते हैं ये एक्सटेंशन करवाते हैं, एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट होते हैं। कौन सी कंपार्टमेंट्स होती हैं? एक्सटेंसिव कंपार्टमेंट है। तो ये क्या करेंगे, जब नीचे वाले मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो जब ये वाला कौन सा मसल है? ट्राइसेप्स है ये हमारा। जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा देन व्हाट विल हैपन? एक्सटेंशन होगी। तो नीचे वाले मसल्स क्या कराते हैं? एक्सटेंशन कराते हैं हमारे आर्म के, और ऊपर वाले मसल्स क्या कराते हैं? हमारी फ्लेक्शन करवाते हैं। क्या कराते हैं? हमारी फ्लेक्शन। बात क्लियर हुई है? इसका मतलब है जब ऊपर वाला मसल कौन सा है? बाइसेप्स। जब बाइसेप्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो कौन सी मूवमेंट होगी? फ्लेक्शन। कौन सी? फ्लेक्शन। इस मूवमेंट में, फ्लेक्शन में, बाइसेप्स ने क्या किया हुआ है और ट्राइसेप्स ने रिलैक्स किया हुआ है। नाउ व्हाट इज दिस? ट्राइसेप्स ने क्या किया हुआ है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट, और बाइसेप्स ने रिलैक्स किया हुआ है। बाजू के साथ हो क्या रहा है? एक्सटेंशन। एक्सटेंड हो गई है बाजू, एक्सटेंशन हो रही है। तो ये मूवमेंट्स, ठीक है, और ये मूवमेंट्स किस जॉइंट में पॉसिबल हो रही हैं? एल्बो जॉइंट। एंड व्हाट इज द टाइप ऑफ एल्बो जॉइंट? हिंज जॉइंट। कौन सा जॉइंट है ये? हिंज जॉइंट। नाउ इट इज क्लियर? नेक्स्ट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। क्या? बॉल एंड सॉकेट।
देखो बॉल क्या है और सॉकेट क्या है। सॉकेट तो आपको पता है ना, आप देखते हैं घरों में सॉकेट लगा होता है, स्विच लगाते हो उसके अंदर, वो सॉकेट हो गया। बॉल बॉल होती है। तो ह्यूमन बॉडी में बॉल एंड सॉकेट का क्या कॉन्सेप्ट है? देखो बेटा, ये है सॉकेट, ये क्या है एक सॉकेट, और ये क्या है एक बॉल, ये क्या है एक बॉल। जो बोन का अपर एंड होता है उसके ऊपर एक बॉल बनी होती है। क्या बनी होती है? एक बॉल। और ये एक कैविटी बनी होती है। क्या बनी होती है? एक कैविटी। उस कैविटी को हम सॉकेट कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सॉकेट। अब ये जो बॉल है ये इस सॉकेट के अंदर आके फिक्स हो जाती है, ऐसे ऐसे जुड़ जाती है। अब ये देखो, मैं इसको जूम मूव करवाऊं, चाहे मैं इसको जूम मूव करवाऊं, करवा सकता हूँ ना इसको मूवमेंट, इधर मूव करवाऊं, इधर मूव करवाऊं, बॉल है ना मेरे पास, हर जगह मूव कर सकती है। तो ये हमारे पास क्या है बेटा? एक सॉकेट जो कैविटी होती है, और ये हमारे पास क्या है? बॉल, जो उसका हेड होता है, कैपिचुलम भी बोलते हैं उसको शायद। तो वो इसके अंदर मूव कर रहा होता है। क्या कर रहा होता है? इसके अंदर मूव कर रहा होता है। और ऐसा जॉइंट कहाँ पर है? ऐसा जॉइंट कहाँ पर है? हमारे बाजू में। ये देखो, ये जुड़ा हुआ है अंदर, ऐसे ऐसे लगा हुआ है इधर, ऐसे मैं खड़ा हूं ना, ऐसे मेरे अंदर ऐसे धसा हुआ है। आगे क्या है? इसकी बॉल है, ह्यूमरस की बॉल है, और वो अटैच है किसके अंदर? स्कैपुला के अंदर कैविटी है, उसके अंदर ऐसे अटैच है। ये वाला भी ऐसे। अब नीचे ग्लेनार्डल कैविटी है, उसके अंदर हमारी फीमर बोन का हेड जो है वो अटैच है ऐसे। वो भी बॉल एंड सॉकेट की टाइप है, ठीक है। वो फ्रीली मूव कराता है। देखो मैं हर तरह से मूव कर सकता हूँ, इधर भी मूव कर सकता हूँ, इधर भी कर सकता हूँ, मैं ऊपर नीचे। देखो एलिवेशन भी है, डिप्रेशन भी है, ठीक है, इधर एक्सटेंशन भी है, फ्लेक्शन भी है, ठीक है, फ्रीली भी मूव करा रहा हूं, कर रहा हूं ना मैं। तो लेग में भी ऐसे ही है ना। ये देखो, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, ये मूवमेंट, हर मूवमेंट मैं कर रहा हूं। तो ये कौन सा जॉइंट है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बात में जाइए, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, एक जॉइंट समझ आया? क्लियर हुआ? ओके, दैट इज इट।